हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के साथ बांट सकूं। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको टच करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को आप अंत तक देखना। पसंद आए शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन वीडियो को आप अंत तक देखना। और जो आज मैं बात करने वाला हूँ तो बात ऐसी है कि आज वाली बात ये सभी लोगों को हजम होने वाली नहीं है। जी हाँ, सभी लोगों को हजम तो नहीं होगी, लेकिन हो सकता है इसमें बड़े बड़े पास्टर लोग भी हों, हो सकता है परमेश्वर को मानने वाले लोग हों, हो सकता है जो परमेश्वर का सुसमाचार बांटने का काम करते हैं उनको भी ये पसंद ना आए। तो कोई बात नहीं, किसी को पसंद आए या ना आए तो मैं किसी को पसंद कराने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा। हाँ, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि जो मैं वचन से बात करूं वो सभी को पसंद आए। तो मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है कि सभी को पसंद आए, लेकिन ये बात है ही ऐसी कि ये बात किसी को हजम होने वाली भी नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि इस बात को सुनेंगे भी, समझेंगे भी और मानेंगे भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन है और वो सच्चा है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी बोलना चाहता हूँ और जो भी मैं बोलता हूँ वो बाइबल के वचन से बोलता हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जब न्याय करेंगे तो वो वचन के द्वारा ही न्याय करने वाले हैं। वो चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हम सभी लोग हों, संसार में कोई भी इंसान है, तो परमेश्वर अपना जो फैसला सुनाएंगे और जो न्याय करेंगे वो वचन के द्वारा ही न्याय करेंगे। और मैं परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता, मैं वचन को उल्टा नहीं सिखाना चाहता, मैं वचन को तोड़ मरोड़ के सबके सामने पेश नहीं करना चाहता। खैर कोई बात नहीं, हम लोग वीडियो शुरू करेंगे। और आज मैं बात करना चाहता हूँ मेरे सच्चे परमेश्वर के बारे में। वो परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, आकाश, पृथ्वी, आकाश में जो कुछ है, इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। और जो इंसान है उसको बनाने वाले भी प्रभु यीशु मसीह हैं। तो आज मैं इंसान के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो जो इंसान जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है, तो आज देखो इस संसार में कितने सारे लोग हैं, कितने सारे धर्म हैं और कितनी सारी जातियाँ बोले तो कास्ट, कितनी सारी इस संसार में जातियाँ हैं। तो जो मेरा सवाल है जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर का कोई धर्म है या परमेश्वर की कोई जाति है? हाँ, आपने सही सुना, परमेश्वर का कोई धर्म है या परमेश्वर की कोई जाति है? तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ आप लोगों बोलोगे नहीं, परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है, परमेश्वर की कोई जाति नहीं है। आपका सवाल सही है कि परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है। तो फिर आज जो मसीह को मानते हैं, जो लोग मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और जो लोग खुद को सेवक बोलते हैं, तो आज वो मसीह में तो आ गए, वो परमेश्वर का काम भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन लोगों ने अपने नाम के पीछे जो अपना सरनेम रखते हैं, अपनी गोत्र रखते हैं, गोत्र का नाम रखते हैं, तो क्या लोग वो सही करते हैं? जिन जिन पास्टर लोगों के नाम, जिन जिन विश्वासी लोगों के नाम, जो मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, अरे जिनके नाम हैं और नाम के पीछे अपनी उन्होंने गोत्र रखा हुआ है, उन लोगों ने नाम के पीछे अपनी सरनेम रखा हुआ है, तो क्या वो सही है? सरनेम रखना या अपना गोत्र का नाम रखना, तो क्या वो सही है? तो ये गलत भी नहीं बोल सकता मैं कि ये गलत है, लेकिन मैं इसके बारे में जो बात करना चाहता हूँ, हम लोग मसीह को मानते हैं और मसीही कोई धर्म नहीं है, ये तो लोगों ने बना रखा है। संसार में जितने भी धर्म हैं, जितनी भी जातियां हैं, ये तो चलो लोगों ने बना दी। आप लोग सभी लोग जानते हो कि क्या हुआ था जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी। उसके बाद जब बाबिल का बुर्ज, तो तब कुछ ऐसा हुआ था, वहाँ पर परमेश्वर ने भाषा बदल दी थी। खैर मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है और मैं उसके ऊपर बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ और मैं आपके साथ वचन से पढ़ना चाहूँगा और वचन को बहुत ध्यान से सुनना
कि आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। और मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 12 और 13 वचन से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 12 और 13 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। तो देखो बाइबल में ऐसा लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ने क्या किया है, उनको अपना पुत्र होने का हक दिया है, अधिकार दिया उनको। और जो इंसान परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर कर सच्चा पश्चाताप करता है, सच्चा बपतिस्मा लेता है, पापों की क्षमा लेता है और पवित्र आत्मा का दान उसको परमेश्वर देते हैं, तो वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलता है और वो परमेश्वर का पुत्र बनता है। तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने उनको क्या दिया है, अधिकार दिया हुआ है, ये हक दिया है कि वो परमेश्वर के पुत्र बने। और 13 में ऐसा लिखा है, वह ना तो लहू से, देखो वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। तो देखो वो लोग ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से और ना ही वो लोग किसी मनुष्य की इच्छा से पैदा हुए, लेकिन वो पैदा कैसे हुए, परमेश्वर से। और परमेश्वर कौन है, परमेश्वर तो वचन है। इसका मतलब कि इंसान वचन से पैदा हुआ, वचन बोले तो परमेश्वर। अब जो इंसान परमेश्वर से पैदा हुआ तो क्या उसकी कोई जात है, क्या उस इंसान का कोई धर्म है, क्या उस इंसान की जो परमेश्वर से पैदा हुआ उसकी कोई जाति है, तो उसकी कोई जाति नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। परमेश्वर का एक ही धर्म है, वो धर्मी है बस। जैसे परमेश्वर ने नूहा नबी के बारे में लिखा है, नूहा जो भविष्यवक्ता था, कि नूहा क्या है, वो एक धर्मी पुरुष है। तो देखो वहाँ पर परमेश्वर ने नूहा के बारे में बोला वो धर्मी पुरुष है, मतलब वो परमेश्वर का पुत्र है। तो आज जो लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर की आज्ञाकारी करता हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसी बातें जब बोलता है तो उसके नाम के पीछे जो सरनेम रहता है, उसके नाम के पीछे उसके गोत्र का नाम रहता है, तो ये साबित क्या करना चाहते हैं वो लोग, मसीह में तो आ गए, परमेश्वर के पास तो आ गए, लेकिन अभी तक उन लोगों ने वो छोड़ा ही नहीं है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, एक और वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं, गलातियों उसका 3 अध्याय और पढ़ूंगा मैं आपके लिए 27 वचन। गलातियों उसका 3 अध्याय 27 वचन। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो देखो बाइबल में ऐसा लिखा है कि जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन लोगों ने क्या किया है, मसीह को पहना हुआ है। और आगे पढ़ूंगा 28 में, अब ना कोई यहूदी रहा और ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अभी देखो बपतिस्मा लेने के बाद, मसीह को पहनने के बाद स्पष्ट और क्लियर लिखा है कि अब कोई यहूदी नहीं है, अब कोई यूनानी भी नहीं है, अब कोई गुलाम नहीं है, मतलब दास नहीं है, अब कोई स्वतंत्र नहीं है, नर नहीं है, नारी नहीं है, लेकिन सभी एक हैं। तो देखो ये परमेश्वर का धर्म है, ये परमेश्वर की जाति है। लेकिन आज भी लोग बपतिस्मा लिया हुआ लोगों ने, लेकिन आज भी लोगों के अंदर ऐसी बातें दिखाई देती हैं, मैं फलाना, मेरा गोत्र का नाम ये है, मैं फलाना, मेरा सरनेम ये है। तो ऐसा ऐसा लोगों ने किया हुआ है। तो आप लोग कहना क्या चाहते हो, आप लोग साबित क्या करना चाहते हो इसमें? मैं विश्वासी लोगों की बात तो करूँगा ही, लेकिन बड़े बड़े सेवक लोग, बड़े बड़े पास्टर लोग भी इसमें शामिल हैं। है ना ये कड़वी बात, है ना ये ऐसी बात कि जो हजम होने वाली नहीं है। अभी आप लोग सोचोगे इसमें गोत्र वाली क्या बात हो गई, इसमें सरनेम वाली क्या बात हो गई। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा बोला है, एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसके 9 वचन में, पर तुम एक चुना हुआ वंश। देखो चुना हुआ वंश, परमेश्वर ने चुना है हमें। किस में से चुना है? इसी बातों से चुना हुआ है, इसी बिरादरी से, समाज से, इस संसार में से, इन लोगों में से परमेश्वर ने चुना हुआ है। और जब इंसान परमेश्वर के वचन के द्वारा पैदा होता है
तो वो परमेश्वर का बेटा बनता है। वो परमेश्वर का बेटा बनता है जब वो मसीह का बपतिस्मा लेता है, मसीह में बपतिस्मा लेता है, मसीह को पहन लेता है। अभी वो ना तो यहूदी है, ना यूनानी है, ना दास है, ना स्वतंत्र है, ना नर है, ना नारी है। तो जब ये बातें सामने आती हैं तो अभी क्या है, वो सिर्फ धर्मी है, मतलब वो परमेश्वर का बेटा है। अगर वो परमेश्वर का बेटा है तो फिर परमेश्वर की जाति कौन सी है, तो परमेश्वर का धर्म कौन सा है। देखो, परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है, परमेश्वर की कोई जाति नहीं है, ये तो लोगों ने बना रखा है। और क्रिश्चियन कौन सा धर्म है? बाइबल में कहाँ पर लिखा है क्रिश्चियन धर्म है? क्रिश्चियन कोई धर्म है नहीं, लोगों ने बना रखा है। आप पीछे चलते जाओ, चलते जाओ, आखिर तक चले जाओ। जब संसार में पहला इंसान परमेश्वर ने पैदा किया था, आदम और हवा को, तब परमेश्वर ने कौन सी जाति रखी उनकी, कौन सा धर्म दिया परमेश्वर ने उनको? अरे ये तो लोगों ने बना रखा है। इसी धर्म में से, इसी जाति में से, ऐसे ही लोगों में से परमेश्वर ने अब्राहम को पसंद किया था। और परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला था? ए अब्राहम, अपने बाप का घर छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को, अपने कुटुंबियों को छोड़ दे और अपना देश छोड़ दे, और जहाँ मैं बोलता हूँ वहाँ पर चल। और क्या हुआ? मैं आपके लिए वचन पढ़ी देता हूँ। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय, उसका 3 वचन। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसें उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो देखो क्या होगा, तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। किसके द्वारा? अब्राहम के द्वारा। तो देखो, अब्राहम को जब परमेश्वर ने चुना था तो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए कोई जाति वाली बात नहीं की, परमेश्वर ने उसके धर्म वाली बात नहीं की। अरे उसके बाप के घर से उसको निकाला था, उसके लोगों में से, उसके रिश्तेदारों में से, उसके कुटुंबियों में से, उसके देश से उसको बाहर निकाला था। तो परमेश्वर चुनते हैं और परमेश्वर बोलते हैं कि मेरा चुना हुआ वंश हो। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं, गलातियों उसका 3 अध्याय, उसका 29 वचन। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। देखो, अगर मसीह के हो तो क्या हो? अब्राहम के वंश। तो अब्राहम की जो जाति है, अब्राहम का जो धर्म है, तो वो आपका होना चाहिए। अब्राहम कौन था? वो तो अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला। अब्राहम कौन? वो पिता परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला। अब्राहम कौन? कि जिसने सब कुछ छोड़कर अपने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और उसके पीछे चल दिया। अब्राहम तो वो है। और अगर जो इंसान विश्वास करता है, पश्चाताप करता है, बपतिस्मा लेता है, वो मसीह को पहनता है। और जितने लोगों ने मसीह को पहना है, अभी ना तो वो यहूदी हैं, ना यूनानी हैं, ना गुलाम हैं, ना वो स्वतंत्र हैं, ना नर है ना नारी है, तो सभी एक हैं। तो क्या आप सभी लोग एक हो? आप एक हो सकते हो? अरे बहुत सी चर्चों में, बहुत सी मंडलियों में ऐसा होता है कि प्रभु भोज वाली बात करूं तो मैं बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। वहाँ पर तो एक प्याला, उसमें शामिल नहीं होते। बाइबल की आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि ऐसा किया करो। तो एक ही प्याले में कौन कहाँ पर इकट्ठा हो रहा है? वहाँ पर लोगों को जूठा लगता है, वहाँ पर लोगों को पक्षपात दिखाई देता है। अरे उसका जूठा कैसे पीऊँगा, मैं उसका जूठा नहीं पी सकता, वो कैसा दिखाई देता है, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना साफ हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो ये कौन सी बातें हैं? और कहाँ पर आपने क्या छोड़ा है, मुझे ये बताओ ना आप लोग। अरे बड़े बड़े सेवक लोगों, आप लोग तो पक्षपात करते हो। आपके अंदर भी तो ऐसी बातें हैं जो आप सच्चाई के साथ नहीं सिखाते। आपको डर है कि कहीं आपकी कलीसिया के लोग भाग ना जाएं। अरे भागते हैं तो भागने दो ना। तो क्यों आप सच्चाई के साथ नहीं लोगों को सिखा सकते? क्यों नहीं लोगों को बोल सकते कि हम परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ वंश हैं? तो सचमुच आप चुने हुए वंश हो। अगर आप चुने हुए वंश हो तो आज भी आपका धर्म कौन सा है? आज भी आपकी जाति कौन सी है? आज भी आप अपने नाम के आगे या पीछे सरनेम रखते हो तो आप परमेश्वर से पैदा नहीं हुए, आप वचन से पैदा नहीं हुए। बाइबल में से आप कोई भी नाम रख लो, पीटर रखो,
सैमसन रखो, जॉन रखो, फिलिप्पुस रखो, अरे कोई भी रखो, चेलों के नाम रखने से क्या होगा? तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। अगर मैंने किसी का नाम लेकर बोला है तो मैंने अपने दिमाग में नहीं रखा आप लोगों को कि बाद में ऐसा हो गया, आप लोगों को ऐसा बोला कि मेरा नाम लेकर बात की। नहीं, मैं तो बाइबल में से जो परमेश्वर के चेले लोग थे उनके बारे में बात कर रहा हूँ। उनका नाम रखने से क्या होगा? आप अपना नाम के साथ अपना सरनेम रखते हो, आप अपने नाम के आगे या पीछे वही अपना गोत्र रखते हो, तो परमेश्वर से कहाँ पैदा हुए? और परमेश्वर का कौन सा धर्म है? जब परमेश्वर का धर्म नहीं है, परमेश्वर की जाति नहीं है, तो आप लोग क्यों नहीं छोड़ते अपनी जाति को? क्यों नहीं छोड़ते अपने धर्म को? अरे अब्राहम ने बोला था, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था कि तेरे कारण सभी भूमंडल मतलब पूरी जातियों के लोग आशीषित होंगे। तो जब आप मसीह के ऊपर विश्वास करते हो तो बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि वो अब्राहम के वंश हैं, अब्राहम का वंश है। तो अब्राहम की कोई जाति नहीं है। हाँ, संसार में थे वो, यहूदी थे वो लोग, इब्रानी थे वो लोग। तो बाइबल में कहाँ पर लिखा है कि हम इब्रानी हैं, हम यहूदी हैं? ये तो लोग बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है, परमेश्वर की कोई जाति नहीं है। तो परमेश्वर का एक ही धर्म है, परमेश्वर की एक ही जाति है, वो धर्मी। तो क्या आप धर्मी हो? अब्राहम धर्मी थे, नूहा धर्मी थे, और जो बाप की जात होती है ना, वही बेटे की जात होती है। जो बाप का धर्म होता है वही बेटे का धर्म होता है। जो बाप की जाति रहती है ना, वही बेटे की जाति रहती है। अगर आप परमेश्वर को अपना बाप बोलते हो तो आपके बाप, आपके पिता परमेश्वर की जो धर्म है ना, जो उसकी जो जाति है, वही आप अपने पीछे रखो, धर्मी बनो। अब्राहम ने यही काम किया था, परमेश्वर के वचन की आज्ञा की पालना की और वो धर्मी कहलाया। नूहा ने परमेश्वर के वचन को सुना, उसके ऊपर विश्वास किया और वैसा ही किया, तो वो धर्मी कहलाया। तो परमेश्वर ने आपको इस बातों से बाहर निकाला है, संसार से जुदा किया है, आपको अपनी बिरादरी से, वो रीति रिवाजों से, परंपराओं से परमेश्वर ने बाहर निकाला है। लेकिन फिर भी आप वहाँ से निकलना नहीं चाहते। अरे परमेश्वर तो निकालना चाहते हैं आपको, आप नहीं निकलना चाहते। आज भी आप वही हो, आज भी आपके नाम के आगे, नाम के पीछे सब कुछ लगा रहता है। कई लोग तो बोलते हैं कि मैं मसीही हूँ, कई लोग अपने नाम के आगे या पीछे मसीही रखते हैं। तो रखने से क्या होगा? लेकिन काम से देखो ना। इसलिए आज से वही काम करो जो आपके पिता परमेश्वर करते हैं, वही करो जो आपके पिता आपसे चाहते हैं, मतलब परमेश्वर चाहते हैं। आप परमेश्वर से पैदा हुए हो, मतलब वचन से पैदा हुए हो, तो आप वचन की संतान हो। और हमारे नाम के आगे या नाम के पीछे अगर फिर भी आप लोग अपना गोत्र रखते हो, अपना जाति रखते हो, या कुछ भी ऐसी बात रखते हो जो आपके साथ पुराने जीवन की बातें मिलती जुलती हैं, तो फिर आप यही साबित करना चाहते हो कि आप परमेश्वर के बच्चे नहीं बने अभी तक का। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो ना लहू से पैदा होते हैं, ना वो इंसान की इच्छा से पैदा होते हैं, और ना ही वो लहू से, और ना वो इंसान की इच्छा से, और ना ही वो मनुष्य की इच्छा से, और ना वो शरीर की इच्छा से पैदा होते हैं, पर वो वचन से पैदा होते हैं। हाँ, परमेश्वर से पैदा होते हैं। और जो परमेश्वर से पैदा हुआ है वो परमेश्वर की ही औलाद है, परमेश्वर की ही संतान है। और परमेश्वर का जो धर्म है, परमेश्वर की जो जाति है, वो सिर्फ और सिर्फ धर्मी है। इसलिए परमेश्वर आपको भी धर्मी देखना चाहते हैं, मुझे भी धर्मी देखना चाहते हैं, हम सभी को धर्मी देखना चाहते हैं। तो क्या आप धर्मी बनने को तैयार हो? क्या आप परमेश्वर की संतान बनने को तैयार हो? क्या आप अपने नाम के आगे पीछे जो भी आपने रखा हुआ है उसको निकालने के लिए तैयार हो? तो ये सब कुछ करने के लिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।